दोस्तों ये है यवतमाल। यवतमाल महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख और ऐतिहासिक नगर है जो राज्य के पूर्वी भाग विदर्भ में स्थित है। यह यवतमाल जिले का मुख्यालय है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत, कृषि प्रधान जीवन शैली और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यवतमाल को कॉटन सिटी यानी सूत नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ कपास की भारी मात्रा में खेती की जाती है। यवतमाल महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 445 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जिला लगभग 13,582 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यवतमाल के उत्तर में वाशिम, पूर्व में चंद्रपुर, पश्चिम में अमरावती और दक्षिण में निजामाबाद, तेलंगाना जैसे जिले स्थित है। यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है, परंतु मानसून के दौरान यहाँ अच्छी वर्षा होती है। दोस्तों, यवतमाल का इतिहास बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यह क्षेत्र पहले सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और बाद में मुगल तथा भोसले राजाओं के अधीन रहा। ब्रिटिश काल में भी यवतमाल का प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्व रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी इस जिले का कई लोगों ने देश के लिए बलिदान किया। 2021 की अनुमानित जनगणना के अनुसार यवतमाल जिले की कुल जनसंख्या लगभग 27 लाख के आसपास है। इसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से थोड़ी अधिक है। यहाँ का लिंगानुपात लगभग 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। जिले में हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ की धार्मिक विविधता सामाजिक समरसता को दर्शाती है। यवतमाल जिले की साक्षरता दर लगभग 82% है, जो राज्य की औसत साक्षरता दर के बराबर है। जिले में कई सरकारी और निजी विद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय से संबद्ध अनेक संस्थाएं यवतमाल में स्थित है। यवतमाल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा फार्मेसी कॉलेज जैसे उच्च शिक्षा के केंद्र भी है। यवतमाल एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन, ज्वार, चना, गन्ना और तुअर जैसी फसलें उगाई जाती है। इसीलिए इसे कॉटन सिटी कहा जाता है। यहाँ कपास से संबंधित उद्योग जैसे जिनिंग, स्पिनिंग और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग उद्योग विकसित हुए हैं। इसके अलावा यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग भी रोजगार का स्रोत है। यवतमाल की परिवहन व्यवस्था संतोषजनक है। यहाँ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का अच्छा जाल है, जो इसे नागपुर, अमरावती, अकोला और वर्धा जैसे शहरों से जोड़ता है। यवतमाल रेलवे लाइन पर स्थित है, लेकिन वर्तमान में कुछ सीमित रेल सेवाएं ही उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा नागपुर से यवतमाल तक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना प्रस्तावित की गई है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है, जो लगभग 150 किलोमीटर दूर है। पर्यटन की अगर बात करें तो यवतमाल जिला ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से कई दर्शनीय स्थलों से समृद्ध है। घनसांगवी यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ घनश्याम महाराज की समाधि है। कालेश्वर मंदिर वनी, यहाँ भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। घोड़ाधारी देवी मंदिर, यह देवी का पवित्र मंदिर जंगल क्षेत्र में स्थित है। पोहना झील और जंगल सफारी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ वाघ, हिरण, नीलगाय जैसे वन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, यवतमाल की खानपान संस्कृति विशुद्ध मराठी और विदर्भीय है। यहाँ का प्रमुख भोजन पोहा, झुणका भाकर, वरण भात, पुरणपोली और बेसन से बने व्यंजन है। चटपटे मसालेदार भोजन के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ की बोली मराठी है, परंतु कुछ स्थानों पर हिंदी और तेलुगु भी बोली जाती है। त्योहारों में दिवाली, गणेशोत्सव, दशहरा, होली और बैसाखी प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। लोक नृत्य, भजन, कीर्तन और कीर्तने यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। यवतमाल में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। यहाँ शासकीय मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पताल है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है। यवतमाल को कई विकासात्मक योजनाओं की आवश्यकता है। यहाँ किसानों की आत्महत्या की समस्या काफी समय से गंभीर रही है, जो यहाँ कृषि व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाता है। सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना, सिंचाई परियोजनाएं और कर्ज माफी जैसे कदम उठाए हैं। यवतमाल महाराष्ट्र का एक प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कृषि प्रधान शहर है। यहाँ की जनसंख्या मेहनती और सरल स्वभाव की है। इस क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं हैं। यदि सरकार और समाज मिलकर प्रयास करे तो यवतमाल को एक आदर्श जिला और आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसकी संस्कृति, कृषि और परिश्रमी लोग इसे एक अनोखी पहचान प्रदान करते हैं।